स्कॉर्पियो, आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं। हम ये देखने जा रहे हैं कि आपका कौन सा ऐसा अभी करंट साइकिल चल रहा है, उससे आपको क्या सीखना है, क्या करना चाहिए, क्या आपको भगवान जी लेसन दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे आपके करंट साइकिल को डिकोड करने वाले हैं बेसिकली। तो हम इसको शुरू कर रहे हैं। नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आप सभी लोग का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि आप लोगों का इस टाइम पे स्कॉर्पियो करंट साइकिल कौन सा चल रहा है। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो, आपका जो इस टाइम करंट साइकिल चल रहा है वो चल रहा है मैनिफेस्टेशन का, इच्छाओं के पूरा होने का। जैसे आपने कहीं लंबे समय से कोई इच्छा मांगी थी और आपकी वो विशेस जैसे ग्रांट हो रही हो, पूरी हो रही हो, या आप करंटली उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भगवान जी मुझे आप ये दे दो, या भगवान जी ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो ये करंट साइकिल चल रहा है बहुत सारी इच्छाओं का, महत्वाकांक्षाओं का। आपके अंदर जो बहुत सारी इच्छाएं उमड़ रही हैं, जो कि इस 3D वर्ल्ड में रहने के बाद सबकी ही होती हैं। तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए करंट साइकिल में दिखाई दे रही है। अगर मैं और देखूं कि मुझे आपके करंट साइकिल में और क्या दिखाई दे रहा है, माय गॉड, आपके लिए कार्ड्स कैसे फैल गए अपने आप ही। स्कॉर्पियो, आपका करंट साइकिल में और देखूं कि उसमें क्या चल रहा है, तो मुझे दिखाई दे रहा है विजडम। आप इस समय हो सकता है कि कोई ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं। अब वो चाहे किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो करंट साइकिल में आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि आपकी जो भी विशेज़ हैं आप चाह रहे हैं कि आप उसको कर पाएँ, उसको मैनिफेस्ट करने की इच्छा कर रहे हैं, जो आप काफ़ी लंबे समय से चाह रहे थे। ये मुझे आपका करंट साइकिल इस वक्त चलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में देखते हैं कि ये जो भी करंट साइकिल चल रहा है, इस साइकिल से आपको सीखना क्या है। स्कॉर्पियो, आपको सीखना है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, कि किस प्रकार जब हमारे जीवन में हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी मुरादें जब पूरी होती हैं, या किस प्रकार हम जब अपने जीवन में विद्याओं को ग्रहण कर लेते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा लेते हैं, तो हमारे जीवन में किस प्रकार हम एक नए व्यक्ति में उभर के आते हैं, कैसे हम अपने आप को परिवर्तित करते हैं, कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो आपको सीखना है कि हम अपना पूरा का पूरा व्यक्तित्व, पूरा का पूरा अपना कहते हैं ना, अपना पूरा एक आइडेंटिटी किस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ज्ञान को बढ़ा के, ज्ञान को अर्जित करके, अवेयरनेस को बढ़ा के। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। और आपको एक बात बता देती हूँ, ज्ञान इससे बढ़ के कुछ भी नहीं होता। ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञान इंसान को पता नहीं कहाँ से कहाँ बिठा देता है। तो ये जो आपके जीवन में अभी जो घटनाएं घटेंगी या घट रही हैं, जहाँ पे आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं या आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, तो अब आपकी कोई इच्छा पूरी होती है, कोई मैनिफेस्टेशन पूरा होता है, तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या करती है। जैसे हम कुछ मांग रहे थे भगवान जी से, जस्ट सपोज कि किसी ने कार मांगा है ना, और वो बहुत लंबे समय से मांग रहा था, और उसकी वो विश ग्रांट हो गई, वो इच्छा उसकी पूरी हो गई। जब वो इच्छा उस व्यक्ति की पूरी हो गई, उसके जीवन में वो कार आ गई जो वो चाह रहा था, तो उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, एज अ पर्सन चेंज हो जाएगा, समाज में उसका रुतबा बदल जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन देखना। तो जीवन में जो इच्छाएं पूरी हो रही हैं, जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उससे हम कितना जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं, ये आप कहीं ना कहीं लेसन सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जहां से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आप देखेंगे, विटनेस करेंगे। ओम नमः शिवाय। फॉर स्कॉर्पियो, आपके जीवन का जो टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, जजमेंट। जैसे जीवन में किसी ऐसे अध्याय का पूरा हो जाना जो बहुत लंबे समय से चल रहा था, जो पूरा ही नहीं हो रहा था, पूरा ही नहीं हो रहा था, या जीवन में कोई एक ऐसा मौका मिल जाना जो पहले हाथ से चला गया था। तो जैसे आपको कोई एक जीवन में सेकंड चांस मिल रहा है, जहाँ से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और उससे भी बढ़ के जो आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, वो आने वाला है आपको आपके कर्मों का फल मिलना। जिस प्रकार आपने पास्ट में
अपने आप के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने अपनों के लिए आपने जो कर्म किए थे उस कर्म का आपको फल मिलना। और जिस दिन वो आपको फल मिलेगा आप देखेंगे कि आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आना शुरू हो गया। जहाँ से आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाए ना, आप समझ जाइएगा कि आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है। जजमेंट क्या है? कोई एक ऐसी मनोकामना पूरी हो रही है जैसे पूरा परिवार मांग रहा था, जिसको आप बहुत शिद्दत से चाह रहे थे, पूरा परिवार बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था कि काश ये चीज़ हो जाए। ठीक है, तो कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में आने वाला है स्कॉर्पियो। चलिए अब ये देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रही है स्कॉर्पियो। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स मैसेज आपको दे रही है कि आप एक बहुत ही काबिल इंसान हैं। आप अपनी उन शक्तियों को समझो, अपनी हिम्मत को बरकरार करके रखो। आपको पता है कि किसी भी चीज़ को अगर पाना है तो हम उसको बल से नहीं, अपनी बुद्धिमता से पा सकते हैं। कोई व्यक्ति चाहे तो एक शेर को अपने काबू में कर सकता है अगर उसके पास ज्ञान है, उसको पता है कि इस व्यक्ति को, इस शेर को मुझे कैसे अपने काबू में करना है, कैसे इसको टेम करना है। तो हम अपनी बुद्धिमता से उस शेर को अपने काबू में कर सकते हैं, बल से नहीं कर सकते। तो आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि जो चीज़ अपनी बुद्धिमता से, अपने ज्ञान से, जिस चीज़ को पाके आप अपनी हिम्मत को बढ़ा सकते हो, वो बल से नहीं कर सकते। और आप अपनी हिम्मत को बना के रखिए एंड मोमेंट तक। चाहे आपको थकान हो रही हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं चीज़ें कब होंगी, तो आपको हार नहीं मानना है। आपको क्या करना है? आपको हिम्मत बना के रखनी है, डट के खड़े रहना है। चीज़ें डिले है पर डिनायल नहीं है, चीज़ें मिलेंगी ज़रूर, बट वो मना नहीं हो रही है कि नहीं मिलेंगी, वो मिलेंगी, बट वो थोड़े डिनायल के बाद है, थोड़ा डिले है। तो ये आपके लिए यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने विजडम को बढ़ाइए, आप अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना सीखिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं पे कंट्रोल करिए। एक डिज़ायर मांग रहे हैं तो एक ही मांगे, ये नहीं आप बहुत सारी इच्छाओं को मांगने लग जाएं। एक वक्त पे किसी एक चीज़ को मैनिफेस्ट करिए और पूरी शिद्दत से मैनिफेस्ट करिए। जब आपकी पूरी शिद्दत दिखेगी ना तो वो चीज़ आपको मिलेगी। तो ये आपके लिए कहा जा रहा है, बरकरार रखिए अपनी पावर को। ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज आ रहा है। चलिए देखते हैं ये सारी चीज़ें जो आपके जीवन में एक बदलाव आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, या जो आपको सेकंड चांस मिल रहा है आपके लाइफ में, इसको पाने के लिए, ठीक है, उस चीज़ को पाने के लिए, जैसे किसी की तो शहनाई बज रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं और वो आप अनाउंसमेंट करो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि ये चीज़ें बहुत स्मूथली हो जाए। आपको क्या करना चाहिए? 4 ऑफ कप्स। जैसे आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं ना कि बहुत सारी जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है उन चीज़ों पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अटेंटिव रहना है। आपके पास जो भी ऑफर आए, कोई भी काम अगर आपके पास आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई भी चीज़ आ रही है, तो आपको सबसे पहले अपना ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, अपने मन को भटकाना नहीं है, भटकाव से आपको अपने आप को बचा के रखना है। साथ में उन प्रपोजल्स को देखिए जो आपकी तरफ आ रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। साथ में उदास नहीं होना है। ठीक है, मन उच्चाट हो जाता है जब हमारी चीज़ें हमें मिल नहीं रही होती हैं या बहुत लंबा समय होता है लगता है, तो हमारा मन कैसे ना उच्चाट होना शुरू हो जाता है। तो आपको अपने मन को ठीक रखना है, मन को परेशान नहीं करना है, मन को उदास नहीं करना है। म्यूज़िक सुनिए। ठीक है, आपको कोई ऐसा धुन सुनना है जो धुन आपके मन को शांत करे। ठीक है, और आपको क्या करना है? अपने घर में जो आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे आप कोई गायत्री मंत्र, जो रिकॉर्डिंग वाला एक टेप रिकॉर्डर आता है जिसको आप लगा दो स्विच में, वो पूरे दिन वो मंत्र चलते रहते हैं। मंत्र, स्पेशली मंत्र वाला एक आता है ना, अमेजोन पे मिल जाता है, आई थिंक वो 1100-1200 रुपये का आता है, वो ले लीजिए और आप उसे अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट में वो गायत्री मंत्र का उच्चारण होने दीजिए 24 आवर्स। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी रुकी हुई चीज़ें थी ना, वो बन रही हैं, वो हो रही हैं, वो इच्छाएं पूरी हो रही हैं, वो चीज़ें मैनिफेस्ट जल्दी हो रही हैं, आपका मन शांत हो रहा है। आपको जो वो एक जो मन में एक है ना कि अच्छा नहीं लग रहा, उदासी आ रही है, इनडिफरेंस फील हो रहा है, वो चीज़ें आपकी ठीक होंगी।
ठीक है, ये आपको करना है। साथ के साथ आपको जोश अपने अंदर रखना है। सबसे पहले आपको अपने डाइट को चेंज करना है। आपको अपने अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी लेके आनी है। घर में योगा करिए, या तो वर्कआउट करिए, आप योगा प्राणायाम करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जुम्बा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कोई ना कोई एक आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अगर आप ये करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं मंगल काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ये आप करिए तो आपकी बॉडी में आपकी बॉडी एकदम एक्टिव रहेगी, वो बोरियत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। अपने ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज करिए और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ विचार करिए, आगे का सोचिए, जो आ रहा है उसके ऊपर काम कीजिए, न्यू बिगनिंग करिए। तो आप इन चीज़ों को जल्दी पा सकते हैं। थोड़ा सा अपने अंदर ना वो क्रिएटिविटी, वो स्पार्क लेके आओ, वो जोश लेके आओ, एक्शन ओरिएंटेड बनो। किसी भी चीज़ को लेके सोचना नहीं है, उसके ऊपर क्या करना है, एक्शन भी आपको लेना है। जब आप एक्शन लेंगे तो वो चीज़ें आपके जीवन में कहीं ना कहीं घटित होते हुए आपको दिखाई देंगी, कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगी। तो ये आपको कहीं ना कहीं करना है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आपके अंदर छुपा हुआ पोटेंशियल मुझे क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। आपके अंदर जो छुपा हुआ पोटेंशियल मुझे दिखता है, वो दिखता है कि आपके अंदर एक चीज़ है, स्कॉर्पियो, ट्रांसफॉर्मेशन की पावर। आप जितनी आपके जीवन में ऐसा होगा कि आप हमेशा ज़िंदगी को ज़ीरो से शुरू करेंगे। बार बार आपको जीवन में धोखे मिलेंगे या एंडिंग्स होंगी, आप फिर से खड़े हो जाओगे, फिर से आप अपनी फिर से नई मुकाम बना लोगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका जैसे जीवन ही हुआ है बदलाव का, ट्रांसफॉर्मेशन का, जीवन में बहुत सारे चेंजेस देखने का। तो 10 ऑफ सॉर्ट्स आपके अंदर पोटेंशियल क्या है कि चाहे आपके जीवन में कोई चीज़ कितनी भी खत्म हो जाए, डेड हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, आप फिर से, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप फिर से खड़े हो सकते हो, फिर से एक नया एम्पायर बिल्ड कर सकते हो, फिर से चीज़ों को जीरो से शुरू करके फिर से टॉप पे आप जा सकते हो और अपने उस काम को टॉप पे पहुंचा सकते हो। ये आपका हिडन पोटेंशियल है, ये आपकी हिडन ताकत है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप इस्तेमाल करिए। चलिए और देखते हैं कि अपकमिंग 3 मंथ्स में सबसे पहले ये देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, ठीक है। इस पूरे 3 मंथ्स के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है फॉर स्कॉर्पियो। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो आपके 3 मंथ्स के लिए मुझे क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है। आपके लिए गाइडेंस है प्राइड, कि आपको अपने आप से प्यार करना है, ठीक है। लेकिन वो प्यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को लगे कि आपके अंदर तो घमंड आ गया। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें लग रहा होता है कि हमारे अंदर घमंड नहीं है, बट सामने वाले व्यक्ति को हमारे किसी न किसी व्यवहार से, किसी न किसी एटीट्यूड से ऐसा महसूस होने लगता है कि इंसान के अंदर अहंकार आ गया है। तो आपको इस 3 मंथ्स में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से बचना है तो बचना है अहंकार से, कि आपको अपने अंदर अहंकार नहीं आने देना है, ठीक है। पता नहीं माइक चल रहा है ना, हाँ। तो आपको अपने अंदर अहंकार को नहीं आने देना है। अपने आप से प्यार करिए, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को कभी ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। और जैसे आप हैं वैसे सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी उस इंसान को देखने की कोशिश करिए, उस मानवता को देखने की कोशिश करिए। तो ये आपके लिए आ रहा है गाइडेंस। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि अपकमिंग 3 मंथ्स में मुझे आपके साथ और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आपके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स में और क्या होगा टिल मिड ऑफ 15 सितंबर के लिए देखें अगर तो यॉक फीलिंग टायर्ड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। तो यस, ऐसा आएगा कि जब इन 3 महीनों में आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, या इतना काम हो कि आप थक जाए, या किसी सिचुएशन से काफ़ी थक जाएंगे और आपके जीवन में कुछ ना कुछ एक ऐसी टेम्परेरी सिचुएशन आ रही है। ये जो आप थक रहे हैं ये ऐसा नहीं कि परमानेंट है, टेम्परेरी चीज़ें हैं, ठीक हो जाएंगी, कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। साथ में फैमिली इन 3 मंथ्स में कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपके परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके इर्द गिर्द आपका समय बीतेगा, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। साथ में दिख रहा है कि आपको ना जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी नेगेटिव फोर्सेस हैं, जो भी ईवल आई है, जितनी भी लोग आपको नज़र दोष बनाने की कोशिश करें, आप इन 3 मंथ से प्रोटेक्टेड रहेंगे। कहीं ना कहीं आपके कोई पितृ है, कोई दैवीय शक्ति है जिसकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, और अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको वो नज़र से भी बचाएंगे। साथ में
दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में ना चीजें मिलेंगी, धीरे धीरे मिलेंगी बट श्योरली मिलेंगी। तो ये शनि शनि कहते हैं, है ना, कि शनि शनि मतलब धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा लेकिन स्टेबल मिलेगा। आपको एक रेमेडी करनी है कि सैटरडे वाले दिन आप किसी भी लेबर क्लास इंसान को कुछ दान कर दीजिए, कुछ खाना खिला दीजिए, या काले तिल आप मंदिर में चढ़ा दीजिए, या काले तिल का दान करिए। काली मूंग, जो काली एक दाल आती है, मूंग दाल, है ना, मूंग दाल तो ग्रीन होती है, कोई काली वाली भी दाल आती है ना, आप उसका भी दान कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ करिएगा, ठीक है। साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको इन 3 मंथ्स में जो भी मेजर डिसीजंस लेने होंगे, जो भी फैसले लेने होंगे, आप कोशिश करिए अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए। इंट्यूशन का इस्तेमाल करके आप अपने आने वाले 3 मंथ्स में कोई भी डिसीजन लीजिएगा। जुलाई का महीना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में आपकी फैमिली की कोई इच्छा पूरी होने वाली, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि करंट साइकिल में कोई विश मांगी जा रही है या कोई विश आपकी चल रही है जो आपकी डेफिनेटली ग्रांट करी जाएगी। चलिए और देख लेते हैं कि और मुझे आपके 3 मंथ्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको किसी भी प्रकार के लालच से बचना है। कोई अगर आपको ऐसा कुछ बोले जहाँ पे ग्रीड दिखाई दे तो उससे बचिएगा। साथ में आपके ऊपर कोई उंगली उठा सकता है कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, आपके खिलाफ आपको कोई कुछ कह सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा इस अपकमिंग 3 मंथ्स में, ये चीज़ें दिख रही हैं। एंड लास्ट 2 कार्ड्स की यस, आपकी किसी एक ऐसे स्ट्रेंजर व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लाइफ में, और आपको अपने किसी दोस्त से या किसी लवर से, ठीक है, कोई डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, थोड़ा सा आपका दिल टूट सकता है उनकी तरफ से। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए स्कॉर्पियो दिखाई दे रही है अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए। तो ये है मेरी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे जुलाई मंथ की रीडिंग में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।